गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, भगवत मार्ग में चलने के लिए भगवान से निष्काम प्रेम आवश्यक बताया गया है, परंतु सांसारिक जीवन में लगातार आ रही नहीं, समस्याएं निष्काम प्रेम एक स्थिति है, स्थिति है। ये प्रारंभ में नहीं होती। प्रारंभ में सब कोई सकामता से चलता है। जब भजन करते करते ज्ञान हो जाता है तब वो निष्काम होता है। जैसे छोटा बच्चा है तो हर छोटा बच्चा खिलौनों से प्रेम करेगा, पर वही जब बड़ा हो जाएगा तो उन खिलौनों की तरफ देखकर हंसेगा कि मैं इस प्लास्टिक की कार से खेलता था और इनके लिए झगड़ा करता था। समझ रहे हो ना? तो अभी हम लोग अज्ञानी छोटे बच्चे की तरह हैं, यदि माया के खिलौनों में खेल रहे हैं। समझ रहे हो? यही जब ज्ञान प्रकाशित होगा तब हम निष्काम हो जाएंगे। तो उस ज्ञान के प्रकाशित होने का साधन है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विराग। हो गया निष्काम। विवेक आया, सब विषयों से वैराग। तो निष्कामता शुरू से थोड़ी हो जाएगी। निष्कामता सत्संग से होगी, भजन से होगी, साधना से होगी। हम जब तक निष्काम नहीं होते तब तक एक नियम ले लें कि हमारी गृहस्थी में या हमारे जीवन में जो समस्या है उसका समाधान केवल भगवान से लेंगे। हमें चाहिए, धन चाहिए, क्योंकि आपने मुझे गृहस्थी में रखा है तो आवश्यकता है। मैं मांगू तो किससे मांगू? हे लक्ष्मीपति, आपसे मांगूंगा। मेरी समस्या है, समाधान चाहूं तो हे संकट मोचन, आपसे चाहूंगा, दूसरे से नहीं चाहूंगा। भाई ये बात ले ले तो अनन्य भक्त कहलाएगा, अनन्य भक्त हो जाएगा, वो निष्काम हो जाएगा। ये हमारी बात समझ। और भगवान अनन्यता की बात बहुत जोर की सुनते हैं। जैसे ऐसे कि हमारी इस कामना की पूर्ति दुर्गा मैया तुम सुन लो, तुम नहीं तो सरस्वती जी तुम सुन लो, हनुमान जी तुम सुन लो, राम जी तुम सुन लो, भैरव जी तुम सुन। कोई नहीं सुनेगा। हमारी बात समझ लो कि ये स्वार्थी है, ये सबके आज। और एक अनन्यता ले लो, वही है सब में। हे हनुमान, बस सब कुछ आप। हे राम, हे कृष्ण, हे हरि, किसी भी एक भगवान के नाम रूप को पकड़कर प्रार्थना कर लो। और उन्हीं के जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और ते बने, ता बनिबे पे धूर। ऐसी निष्ठा ले ली जाए और एक मन वचन कर्म से हरि की आराधना की जाए तो कामना भी पूर्ति हो जाएगी, भगवान भी मिल जाएंगे। पक्की बात समझ लेना। कामना भी पूर्ति हो जाएगी, भगवान भी मिल जाएंगे। हमारी बात पर विश्वास कर लेना। कामनाएं तो हमारे पास अज्ञान के कारण हैं। जिस दिन ज्ञान होगा अपने आप ही छूट जाएगी। जैसे बच्चा से खिलौना जब बड़ा हुआ ना तो अपने आप छूट गए ना, ऐसे ही कामनाएं अपने आप छूट जाएंगी जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। चाहे 70 साल का हो, अगर ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ तो बच्चे ही समझो, क्योंकि खिलौनों में ही खेल रहा है, भोगों में ही खेल रहा है। और 18 वर्ष का है या 16 वर्ष का है और उसको ब्रह्म बोध है तो ज्ञान वृद्ध है। जैसे श्री सुखदेव जी 16 वर्ष के आए तो हजार हजार वर्ष के ऋषि सब खड़े हो गए हाथ जोड़ के 16 वर्ष के सुखदेव मुनि के लिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान वृद्ध है, इनको ज्ञान हो चुका है, ये जगे हुए महापुरुष है। तो नाम जप करो, यही निष्काम कर देगा, यही भगवान की प्राप्ति करा देगा। और जो मांगना है सिर्फ भगवान से मांगो। गीता में भगवान ने कहा है कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। अर्थार्थी, अर्थ चाहने वाले, आर्त संकट निवृत्ति चाहने वाले, जिज्ञासु जानने वाले, और ज्ञानी मेरी आत्मा जाने हुए। समझ रहे ना? तो कोई शास्त्र विरुद्ध बात नहीं। भगवान से मांगना चाहिए, औरों से नहीं मांगना चाहिए। अगर मांगे